सुप्रभात बच्चों। हम लोग कक्षा 11वीं की पुस्तक आरोह भाग प्रथम का काव्य खंड का दूसरा काव्य मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई और पग घुंघरू बांध मीरा नाची कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पहले मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई उसको पूरा कर लिए थे। उसके भावार्थ को हम लोग पूरी तरह से समझ गए थे। आज हम लोग दूसरे पद को करेंगे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। तो एक बार ध्यान देंगे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, सहज मिले अविनाशी। यहाँ पर बच्चे देखिएगा कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची। यहाँ मीरा बोलती हैं कि मैं श्री कृष्ण के प्रेम में रम गई हूँ, उनके भक्ति में पूरी तरह से रंग गई हूँ, रच बस गई हूँ और इतनी आनंद में हूँ कि मैं अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नृत्य कर रही हूँ। ठीक है, पहले वाले लाइन में क्या है? पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। तो क्या बोलती हैं मीरा जी कि मैं कृष्ण भक्ति में रंग गई हूँ और आनंदित होकर के अपने पैरों में घुंघरू बांध करके नाच रही हूँ। मैं तो मेरे नारायण सु, अब यहाँ पर बोलती हैं, वह कहती हैं कि अपने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर मैं पवित्र हो गई हूँ। साची यहाँ पे कहा जा रहा है, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची, मतलब कृष्ण के प्रेम में भक्ति में रम कर मैं ऐसी ही पवित्र हो गई हूँ। फिर है, लोग कहे मेरा भई बावरी। लोग क्या कहते हैं, समाज क्या कह रही है, उनके परिवार के रिश्तेदार सगे संबंधी क्या कहते हैं कि लोग कहे, जो भी लोग हैं वो कहते हैं मीरा भई बावरी, मीरा पागल हो गई है। न्यात कहे कुल नासी। न्यात यहाँ कहने का मतलब है कि जो परिवार के लोग हैं, जो सगे संबंधित हैं, उनको नाते रिश्तेदार, न्यात कहने का मतलब है जो रिश्तेदार हैं उनके, जो परिवार के लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं, न्यात कहे कुल नासी। कुल मतलब जानते हो वंश, नासी मतलब नाश करने वाला। उनके न्यात जो हैं, जो परिवार के लोग हैं, क्या बोलते हैं कि ये तो कुल के इज्जत की नाश करने वाली है, कुल की नाश करने वाली है। विष का प्याला राणिया भेजिया, पीवत मीरा हासी। विष का प्याला राणा भेजिया, विष का प्याला राणिया। यहाँ क्या कहा जा रहा है? विष मतलब जहर, प्याला सब जानते हो, और राणा उनके पति को यहाँ बोला गया है, राणा जी को बोल रहे हैं कि विष का उनके लिए, मीरा जी के लिए, उनके जो वो कृष्ण भक्ति में रमी हुई थी, इससे नाराज होकर क्या किए थे राणा जी? विष का प्याला उनके लिए भेजे थे कि उनका अंत हो जाएगा, किंतु उस विष के प्याले को मीरा जी हंसते हंसते पी ली थी। पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, सहज मिले अविनाशी। बोल रहे हैं कि मेरे तो जो गिरिधर नागर हैं बहुत चतुर हैं और वो सहज रूप से वो दर्शन देते हैं। अविनाश प्रभु दर्शन देते हैं, आपके मुझे दर्शन हो गए। तो ये हो गया हम लोगों का सरल भाषा में। अब हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान देंगे। तो सबसे पहले अगर ये पैराग्राफ ये आपके यहाँ आता है, इस पद का अर्थ लिखने के लिए कि पग घुंघरू बांध का अर्थ स्पष्ट कीजिए, भावार्थ स्पष्ट कीजिए, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, इस पंक्ति का प्रयोग करेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित मीराबाई द्वारा रचित पदों से उद्धृत है या लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग इसमें बताएंगे कि इसका प्रसंग क्या है। तो प्रसंग में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, प्रस्तुत काव्य से स्पष्ट हुआ है कि मीरा अपने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह लीन हो गई हैं और किसी भी प्रकार की निंदा या बंदगी उनको अपने मार्ग से विचलित नहीं कर पाई। अब इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे, व्याख्या कैसे करेंगे? तो हम लोग लिखेंगे, प्रस्तुत काव्यांश से स्पष्ट होता है कि मीरा पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में रंग गई हैं या उनके रंग में रंग गई हैं, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। भक्ति में लीन मीरा आनंदित होकर अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नृत्य करती हैं। वह कहती हैं कि अपने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर वह सच्ची एवं पवित्र हो गई हैं। साची मतलब सच्ची एवं पवित्र हो गई हैं। लोग कहते हैं कि वह पागल हो गई हैं। यहाँ पर बावरी बोला गया है, उस पंक्ति का अर्थ है ये कि लोग कहते हैं कि वह पागल हो गई हैं। परिवार के लोग उन्हें कुल का नाश करने वाले कहते हैं। एक राज क्यों कहते हैं? क्योंकि एक राज कुल की स्त्री का इस तरह से व्यवहार करना
मान मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता है। इसलिए मीरा के पति राणा ने क्या किया था? इसलिए मीरा के प्रति राणा ने उन्हें मारने के लिए विष का प्याला भेजा। उस विष के प्याले को मीरा हंसते हंसते पी गई। अंत में मीरा कहती हैं कि उनके प्रभु गिरिधर बहुत चतुर हैं। मुझे सहज ही उस अविनाश प्रभु के दर्शन हो गए। ये था इस पद का भावार्थ। तो हम लोग अगले वीडियो में इसका सार लेकर के मिलेंगे। धन्यवाद।